Hello बच्चों, today we will discuss about a new phase of cell cycle G naught. What is the G naught? G naught phase after that जब सेल आपकी डिवाइड हो जाती है तो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं. These two daughter न्यूक्लियाई कुछ समय के लिए एक फेज में एंटर करेंगे, मतलब कि जी नॉट फेज मतलब हुआ रेस्टिंग फेज, ऑल्सो नोन एज द क्वीसेंट फेज. इट इज नोन एज इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल. ये एक्टिवेशन के लिए नहीं मीन्स दैट इसका बहुत वैसा मतलब रोल नहीं कह सकते. सो दिस इज द इनएक्टिवेशन ऑफ सेल साइकिल. मेटाबॉलिकली एक्टिव. मेटाबॉलिकली एक्टिव का मीन्स दैट आपके सेल डिवीजन को छोड़ करके बाकी सारे जो वर्क होने चाहिए वो जी नॉट के अंदर हो रही है, बट डू नॉट प्रोलिफरेट मीन्स रैपिड ग्रोथ. रैपिड ग्रोथ यहाँ नहीं है. दीज सेल्स डू नॉट ग्रो आर डिफ्रेंशिएट टिल द टाइम. तब तक ये सेल ग्रो नहीं करेगी या तब तक ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं करती है जब तक कि उसको किसी रिक्वायरमेंट, जब आपको सेल की जब तक की रिक्वायरमेंट ना हो, जब तक कि उसको कोई ऑर्डर ना मिले, इंस्ट्रक्शन ना मिले, तब तक ये ग्रो नहीं करती है. मीन्स डॉटर न्यूक्लियाई जब आपकी बनती है तो वो कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग फेज में होती है और जब सेल साइकिल को जरूरत होगी तो वो उसके अंदर एंटर करेगी, बट टेम्पोरली एंटर भी करती है और प्लस परमानेंटली. कुछ सेल्स आपके क्या होते हैं, टेम्पोरली होते हैं जी नॉट में और कुछ परमानेंटली जी नॉट में. अब जैसे अगर बात की जाए परमानेंटली जी नॉट में कौन कौन से आपके बॉडी के सेल्स हो सकते हैं, तो वो है हमारे हार्ट सेल और नर्व सेल, जो एक बार डिवाइड होने के बाद दूसरी बार सेल साइकिल में एंटर नहीं करेंगे. तो ये हमारे कौन से सेल हो गए जो एवरी टाइम तक आपके जी नॉट परमानेंट स्टेज में ये होते हैं. जी नॉट फेज में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जब आपको ओकेजनली नीड होती है, मीन्स दैट कि जैसे अगर कोई इंजरी हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उस सेल को रिप्लेस करने के लिए जो रेस्टिंग फेज में आपके सेल्स हैं वो वापस से सेल में एंटर करेंगे और वो आप नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रोसेस कर सकते हैं. मीन्स दैट सेल डिवीजन का यहाँ पर मतलब जी नॉट के जो फेज के सेल है उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा. आफ्टर कंप्लीटिंग G2 फेज अ सेल में इंटर, जब G2 कंप्लीट हो जाता है सेल में इंटर आइदर इनटू द जी नॉट फेज और इनटू द एम फेज डायरेक्टली. या तो जब आपका ये कंप्लीट होगा तो या तो वो G2 डायरेक्ट जी नॉट में एंटर कर जाएगा या तो फिर एम फेज के बाद वो जी नॉट में एंटर करेगा. द ड्यूरेशन ऑफ G0 फेज में वेरी फ्रॉम इंडिपेंडेंटली long to very short except the nerve, bone and heart cell of Cordy that are in permanent G naught phase. If anyone asks you in your exam, NEET exam, and ask the question which cells of your body in G naught phase permanently, then you can say heart cell or nerve cell is present or found in permanently in G naught phase. Clear? I hope आपको जी नॉट में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी. एक बार फिर से सुन सकते हैं आप कि नर्व सेल डू नॉट अंडरगो डिवीजन एंड मेनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली टू रिप्लेस सेल दैट हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ सम इंजरी या फिर सेल डेथ के टाइम. तो जी नॉट फेज यू कैन से ओनली एंड ओनली रेस्टिंग फेज. जैसे आप ही हैं, कोई वर्क कर रहे हैं तो कुछ देर के लिए आप थोड़ा रेस्ट करेंगे कि अब एनी प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो वही आपका क्या है, जी नॉट फेज. सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा. थैंक यू, बाय बाय.